हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने TN क्लासेस में। मैं शुभम लेकर आया हूँ यूपी पुलिस के लिए स्पेशल रीजनिंग की क्लासेस। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यूपी पुलिस का पेपर कैंसिल हो चुका है, जो कि 6 माह के भीतर पुनः कराए जाने को प्रस्तावित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम आज पहला चैप्टर देखने वाले हैं अपना रीजनिंग का, वो भी अल्फ़ाबेट्स नंबर्स। क्या है फ्रेंड्स? अल्फ़ाबेट्स नंबर्स। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। इससे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं ये जान लीजिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में फ्रेंड्स 26 वर्ड होते हैं। कौन कौन से वर्ड सभी को देख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOP QRS हो जाएगा आपका ये QRSTUVWXY और ये आपका Z। तो इससे पहले इनको सभी नंबरिंग करके नंबरिंग याद कर लेना, बड़ा आसान हो जाता है हल करने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये आपका 26। ये तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लेफ्ट से, या तो इसे हम कहेंगे बाईं ओर से, और इस साइड से क्या हो जाएगा आपका राइट, या तो फिर दाईं ओर से। ठीक है, और ये आपका तो बाईं ओर से तो हमें तो याद हो गया कि 1 से 26 होता है। तो राइट से भी याद कर लीजिए। क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 और ये 26। फ्रेंड्स, आपका दोनों दिशाओं से, आपका राइट और लेफ्ट से अंग्रेजी वर्णमाला का नंबरिंग याद होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। पर यहाँ पे फ्रेंड्स यदि विपरीत पूछ ले, विपरीत जैसे एक का विपरीत क्या हो जाएगा, ए का विपरीत क्या हो जाएगा, तो विपरीत ज्ञात करने के लिए रियल नंबर में 27 घटा, 27 में से रियल नंबर, क्या फ्रेंड्स आपका रियल नंबर घटाना पड़ता है ना फ्रेंड्स, रियल नंबर घटाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कुछ समय के लिए हमें डी पता है, डी का नंबर 4 पता है, और डी का विपरीत पूछे तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम 27 में से 4 को माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा आपका 23। या तो फिर मान लीजिए कि हमें क्या पता है, 25 पता है, 25 पता है, और इसका रियल नंबर पूछे तो क्या करेंगे, 27 में से उसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 क्या होता है हमारा बी। ठीक है, तो इसका यही नियम लगते हैं और इसी नियम पर सारे क्वेश्चन हल होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए अपने क्वेश्चन को देखते हैं हम। ठीक है, देरी न करते हुए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है उसे देख लीजिए। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन सा वर्ड है। तो अंग्रेजी वर्णमाला P का रियल नंबर क्या होता है हमारा फ्रेंड्स, तो 16। अब P के बाईं ओर, मान लीजिए ये आपका P है, इसके बाईं ओर आप मतलब कि घट रहे हैं या कमी कर रहे हैं, तो एक की कमी कर दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा आपका 15, और 15 क्या होता है फ्रेंड्स ओ, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इससे पहले एक और बात है, यदि हमें कह दे कि राइट और फिर से राइट में घूमना है तो राइट क्या करते हैं हमारे, माइनस हो जाता है। डबल लेफ्ट कहीं आ जाए तो भी हमारा क्या नियम लग जाएगा फ्रेंड्स, माइनस लग जाएगा। और एक राइट और एक लेफ्ट आ जाए तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस हो जाएगा। लेफ्ट और राइट आ जाए तो भी हमारा नियम प्लस। ये 4 नियम पर हमारे सभी क्वेश्चंस हल होते हैं। ठीक है, और एक बात यहाँ पे, आपका 26 वर्ड है, यदि हम इसे 2 भाग में बांटें तो प्रथम अर्धांश और आपका द्वितीय अर्धांश कहलाता है, जबकि 13 वर्ड इस साइड और 13 वर्ड दूसरे साइड हो जाएंगे। अच्छा, इस 13 का विपरीत ज्ञात करना हो तो 14 में से घटाया जाता है, और टोटल 26 का विपरीत ज्ञात करना हो 26 वर्डों का तो 27 में से घटाया जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां, लेफ्ट से 15वां, मतलब कि ए से स्टार्ट करते हुए 15वां वर्ड कौन सा है? तो 15वां वर्ड होता है फ्रेंड्स हमारा ओ। आपको याद रहेगा तो आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो 15वां वर्ड क्या होता है फ्रेंड्स हमारा ओ, सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर, बहुत सही बात, डबल लेफ्ट आ गया। लेफ्ट और क्या हो जाएगा आपका डबल लेफ्ट, मतलब कि एक ही बिरादरी के लेफ्ट और आपका लेफ्ट एक ही बिरादरी के है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस का नियम लगेगा यहाँ पे। जबकि हमें कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, 10 को माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा फ्रेंड्स हमारा 8। हम चले कहाँ से हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर मतलब कि लेफ्ट से चले हैं, मतलब कि सीधा एंगल चले हैं। 8 क्या होता है हमारा फ्रेंड्स? तो 8 हो जाएगा हमारा यच, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर, बहुत सही, आपका एक लेफ्ट आया है और यहाँ पे राइट आया है। तो नियम क्या कहता है फ्रेंड्स, लेफ्ट और प्लस राइट अदर बिरादरी के आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा प्लस हो जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्टार्ट कहाँ से किया है? तो स्टार्टिंग आपकी लेफ्ट से है, मतलब कि ए से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि 10 अक्षर, तो 10 लिख लीजिए, और राइट कह रहा है कितना 10, तो 10 और लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऐड हो जाएगा, दोनों जुड़कर बनाएंगे 20। तो 20वां अक्षर कौन सा होता है फ्रेंड्स हमारा? तो 20वां अक्षर होता है हमारा टी, वो भी बाएं से कहा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां है? अब यहाँ पे मेथड को चेंज कर रहा है। हम तो हमेशा आपके ए से बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और ये आपका जेड। अब कह रहा है कि दाईं ओर से, मतलब कि हमें राइट से चलना है, और कितना वर्ड चल रहा है फ्रेंड्स? 10 वर्ड चल रहा है। पता नहीं कहाँ तक जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इतना तो समय है नहीं हमारे पास कि हम क्या करें, लिख कर काउंटिंग कर सकें। तो इसका नियम डायरेक्टली है आपका, स्टार्ट कहाँ से हुआ है? राइट से, मतलब कि जेड से स्टार्ट किए हैं तो कितने वर्ड गए हैं हम? 10। किसी का विपरीत हमें 10 पता है, सीधा पता करना हो तो क्या करते हैं फिर 27 में से 10 को माइनस कर दीजिए, बचेगा 17, और 17 क्या होता है हमारा क्यों ना, 17 क्या होता है हमारा क्यों, जो कि सही है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर, पहले तो राइट आया था और फिर क्या आ गया यहाँ पे, लेफ्ट आ गया। तो लिख दीजिए ना, राइट और लेफ्ट मिलकर जुड़ जाते हैं, तो पहले 15 हो गया, और कितना 10 की बात कर रहा है, मतलब कि 15 10 25 हो गया। ये 25 आया कहाँ से है? तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, मतलब कि जेड से स्टार्ट करते हुए हमें ए तक जाना था, और मैंने गया कहाँ तक 25 वर्ड। हमें विपरीत से किसी वर्ड का अक्षर पता है, नंबर पता है, किसी अक्षर या किसी वर्ड का आपका क्या विपरीत से 25 पता है, तो सीधा पता करने के लिए क्या करेंगे हम, 27 में से 25 को माइनस कर देंगे, बचा क्या 2। 2 क्या होता है फ्रेंड्स हमारा बी होता है, 2 क्या होता है बी, ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर, आपने दाईं ओर से स्टार्ट किया, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर, एक बार राइट आया और फिर से देख रहे हैं आपको राइट, मतलब कि एक ही बिरादरी के हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का चिन्ह लग जाएगा। कह रहा है कि 15वां अक्षर, 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां, 10 ठो घट जाएगा, क्या बचेगा हमारा
5 और A5 होगा तो अब क्या होगा, सही क्या होगा यहाँ पे। तो हमने स्टार्ट किया था ZYX आपका WVU, ये विपरीत क्रम में चला है ना, तो विपरीत क्रम से हमें 5 पता है, तो रियल नंबर पता करने के लिए 27 में से 5 को माइनस कर दीजिए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा आपका 22। 22 क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, भी होता है, क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, भी आपका 22वें नंबर पर आता है, जो कि ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाईं ओर 5वां अक्षर। अब मान लीजिए कोई आपका वर्ड लिखा गया है ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, यही सब वर्ड है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। और हमसे एक बात कह रहा है कि अक्षर पी, आपका ए अक्षर पी के दाईं ओर वापस बढ़ रहा है, मतलब कि प्लस हो रहा है, तो अक्षर पी का नंबर होता है 16, और कितना वर्ड गया है फ्रेंड्स, तो 5, 16 5 21, तो डायरेक्टली बता सकते हैं कि 21वां वर्ड कौन सा होता है हमारा, यू, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी सही हो जाएगा ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के बाईं ओर, अक्षर आर के बाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा है। मान लीजिए कि आप ए से स्टार्ट किए, पी क्यू और आर तक गए, आर के बाईं ओर, आर का वर्ड होता है आपका 18वें नंबर पर, आर के बाएं जाना है, मतलब कि घटते हुए क्रम में जाना है हमें, तो क्या हो जाएगा आपका 18 में से 5 घटा दीजिए, जितना वर्ड बोला था घटा दीजिए, जो बचेगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन एम, मतलब 13 बचा है, 13वें नंबर पर कौन आता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन एम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के बाईं ओर से 5वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर, फ्रेंड्स हमारा यहाँ से देखिए आपका के बाईं ओर, मतलब कि आप कमी कर रहे हैं, 5 फिर से कमी किए हैं, 5 वही तो कहा है, के बाईं ओर 5वां अक्षर, के बाईं ओर 5वां, मतलब कि 5 5 आप 10 कमी करना चाहते हैं, रियल नंबर के का क्या होता है, तो 11 में से 10 घटाएंगे, बचेगा कितना, 1, जो कि स्टार्टिंग में 1 हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, ए फॉर एप्पल होता है ना, ए फॉर एप्पल, जो कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर पी के ठीक बाईं ओर का अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में आप ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये आपका जेड लीजिए, हम विपरीत क्रम में लिख दिए। आपका लेफ्ट जो हो जाएगा फ्रेंड्स, या बाईं ओर हो जाएगा अब जेड से, और राइट क्या हो जाएगा आपका ए से, या तो फिर हम इसे कह सकते हैं दाईं ओर। हमसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पी के ठीक बाईं ओर, पी के ठीक बाईं ओर मतलब कि प्लस हो रहा है, एक का आपका होता है 16, और उसके बाईं ओर जाएंगे तो आप एक प्लस कर देंगे, एक क्या हो जाएगा आपका 17। 17 क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, तो क्यों हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर यम के बाईं ओर, यम के आप विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं वर्ड को, कह रहा है यम के बाईं ओर, यम के बाईं ओर मतलब कि प्लस हो जाएगा, यम का होता है 13 और प्लस 5 कर दीजिए, कौन सा वर्ड हो जाएगा, तो 13 5 18, 18वें पे आता है फ्रेंड्स हमारा आर, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर के
दाईं ओर सातवां। आप विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, मतलब कि आपका ए राइट है, ये हो जाएगा बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ क्यू आर एस टी क्यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और ये आपका जेड ना। चलिए, कह रहा है कि अब मैंने तो लिखने के लिए लिख दिया। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के दाईं ओर सातवां, के दाईं ओर सातवां, के का रियल नंबर 11। आप राइट में बढ़ रहे हैं, मतलब कि कमी कर रहे हैं, 7 की कमी कर रहे हैं। क्या हो जाएगा हमारा, ये 7 घट जाएगा, बचेगा 4। और 4 क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला आपका, डी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, 4 डी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से, आप विपरीत क्रम में लिख रहे हैं ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम, ऐसे विपरीत क्रम में आप सभी वर्ड को लिख रहे हैं। मान लीजिए कि यक्स वाई और ये आपका जेड जेड हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि दाहिने से, मतलब कि राइट से बढ़ रहे हैं, या तो फिर आप दाईं ओर से बढ़ रहे हैं। तो दाईं ओर से बढ़ने का मतलब कि आप ए से बढ़ रहे हैं, तो ए से 10वां अक्षर कौन सा होता है हमारा, जे होता है। आप बस ये ध्यान देने वाली बात है कि राइट और लेफ्ट कुछ भी कहे, पर ध्यान देने वाली बात ये है, मैं बढ़ किधर से रहा हूँ, जेड से, ए से या तो फिर जेड से बढ़ा किधर जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि ए से मुझे बढ़ने की बात कर रहा है, मतलब कि मैं प्लस कर रहा हूँ। तो 10वां वर्ड कौन सा होता है हमारा, जे होता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। आप विपरीत क्रम में लिखने को तो लिख दिए, यक्स आपका क्या हो जाएगा, ए सी डी एफ और ए डैश आपका एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और ये आपका जेड। कह रहा है कि फ्रेंड्स आपसे बाईं ओर से देख रहे हैं, आप लेफ्ट से चल रहे हैं या तो फिर आप बाईं ओर से चल रहे हैं, तो आप विपरीत दिशा, मतलब कि 26 से कम होते हुए आप जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी कम होते हुए जाना है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, कह रहा है कि बाईं ओर से 15वें अक्षर, हमें किसी वर्ड का विपरीत 15वां अक्षर पता है, सीधा नंबर पता करने के लिए क्या करेंगे हम, 27 में से 15 को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा हमारा रियल नंबर 12। और रियल नंबर 12 क्या होता है हमारा, यल होता है ना। विपरीत, ये विपरीत है, जेड तो विपरीत होता है, विपरीत से मुझे पता था 15, 27 में से माइनस करेंगे तो रियल नंबर क्या हो जाएगा हमारा 12, जो कि ऑप्शन डी यल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाएं पर, इसे विपरीत क्रम पहले भूल जाइए, डबल राइट आया है भैया, डबल राइट आया है तो क्या होता है आपका माइनस, डबल राइट तो माइनस का चिन्ह, मतलब कि 11 में से 7 घटा लीजिए, क्या बचेगा आपका 4। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से, मान लीजिए आप जेड से स्टार्ट किए हैं और ए तक चले हैं, तो आपके दाहिने से, आपके दाहिने से मतलब कि राइट से, मतलब कि ए बी सी डी से कहे हैं, तो चौथा वर्ड कौन सा होता है, चौथा डी ही ना होता है, क्या होता है चौथा डी ही तो होता है। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के बाएं कौन, 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा हो जाए। चलिए विपरीत क्रम में पहले लिख लेते हैं, जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी क्यू और ए करते हुए आप ई डी सी डी और ए तक आएंगे। तो हमें क्वेश्चन जाओ स्टार्ट हो रहा है उससे देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है,
बाईं ओर से, मतलब कि आप लेफ्ट से, मतलब कि ए से स्टार्ट कर रहे हैं और बढ़ते हुए जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमें 27 की जरूरत यहाँ पे नहीं है भाई। कह रहा है कि बाईं ओर से 11वां, मतलब कि लेफ्ट आप गए हैं 11 और आप फिर से लेफ्ट चले गए, मतलब कि एक ही बिरादरी की हो गई, तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस कितना गए हैं फ्रेंड्स, तो 7 गए हैं, 7, 11 में से 7 घट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 4। और आप बाईं ओर से, मतलब कि ए से स्टार्ट किए हैं। चौथा वर्ड कौन सा होता है हमारा, डी होता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 14वें अक्षर के दाएं, पहले इसे कुछ समय के लिए भूल जाइए और कहिए, कह रहा है कि लेफ्ट, लेफ्ट कितना गया है फ्रेंड्स, तो 14 ना, लेफ्ट कितना गया है तो 14, और उसके बाद अक्षर के दाहिने पहुंच गया, लेफ्ट के बाद आप गए हैं राइट, तो राइट का मान क्या होता है आपका प्लस, कितने गए हैं आप तो 8, जोड़ लीजिए 14 8 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 22। और एक बात देखिए, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, मान लीजिए कि आप जेड से स्टार्ट किए हैं और ए तक ले गए हैं और कह रहे हैं कि आप लेफ्ट से चलेंगे, जब लेफ्ट से ही चलना है, मतलब कि ए से ही चलना है, तो 22वें क्रम का वर्ड कौन सा होता है, 22वां वर्ड होता है हमारा भी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, अच्छा सॉरी बाएं से, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है आपका, बाएं से इधर से चलना है मुझे ना, बाएं से 22वां वर्ड, हमें लेफ्ट मतलब कि विपरीत पता है 22, विपरीत पता है 22, तो 27 में से 22 को घटा लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 5, और 5 होता है फ्रेंड्स हमारा ई होता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ई हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाहिने से 10वें अक्षर के बाएं, पहले राइट को उठाइए, जो कहा है से लिख लीजिए 10, और फिर देख रहे हैं आपका लेफ्ट की बात किया, मतलब कि प्लस हो जाएगा, कितना वर्ड 10 वर्ड, 10 10 क्या हो जाएगा आपका 20। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है ना, देखिए कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, चलिए मैंने जेड से तो लिख दिया और ये आपका ए तक, अब हमसे कहा क्या है, आपके दाहिने से विपरीत में लिखवाने के लिए लिखवा तो लिए आप हमसे, पर स्टार्ट कहाँ कर रहे हैं राइट से, मतलब कि ए से स्टार्ट कर रहे हैं, जब 20 आया तो क्या होता है 20 हमारा टी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए मजेदार क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है द्वितीय अर्धांश, मतलब कि प्रथम अर्धांश को सेम ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल यम, ये आपका 13 वर्ड प्रथम अर्धांश का हो गया। तो कह रहा है द्वितीय अर्धांश को मतलब कि जेड से स्टार्ट करेगा, जेड से स्टार्ट करेगा, यहां से ले लीजिए एन ओ क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ए जेड, ये द्वितीय अर्धांश का आपका 13 पार्ट। अब हमसे जो क्वेश्चन का है उसे कर लीजिए, कह रहा है कि अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो आपके दाहिने से 15वां वर्ड, दाहिने से 15वां वर्ड, मैं 13 वर्ड भूल गया क्योंकि मुझे जाना था 15 वर्ड, अगर मैं 13 वर्ड 15 वर्ड में से 13 ठो घटा दूंगा पहले तो बचा कितना सिर्फ और सिर्फ 2, अभी तो हमारा आंसर है नहीं क्योंकि ये क्या है आपका विपरीत, 2 है जो ना ये विपरीत से मिला है हमें, मतलब कि यम से मिला है, तो रियल मान पता करने के लिए यदि प्रथम अर्धांश बचा है तो 14 क्या होता है इसका विपरीत 14 हो जाएगा ना, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इधर से लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 और 1 13। यदि हमें ए का विपरीत 1 पता है और विपरीत निकालना है, जब 14 में से 1 घटाएंगे भैया तभी तो 13 आएगा उसका। तो वही तो बात कह रहा है कि 2 बचा है, वो भी कहाँ से, राइट से बचा है ना, राइट से बचा। तो राइट क्या है हमारा, यम से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे 14 में से 2 को माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 12, और 12 क्या होता है फ्रेंड्स हमारा यल होता है। 12 क्या होता है आपका हमारा एल। देख लीजिए 13 वर्ड निकाल दीजिए, 14 और 15वां वर्ड कौन सा है, यल ही तो है। हमसे वही तो पूछा था फ्रेंड्स कि 15वां अक्षर कौन सा होगा, मतलब कि हमारा एल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में, चलिए अब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहा है आपका यम आपका यहाँ से स्टार्ट, ए हो जाएगा ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल और ए आपका एम, उसके बाद आपका एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई आपका और ए जेड। ठीक है, क्वेश्चन लिखवाने के लिए लिखवा लिया आपसे। देखिए कह क्या रहा है, तो बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर, मुझे अभी 13 वर्ड क्रॉस करते तब मैं प्रथम अर्धांश को क्रॉस करता ना फ्रेंड्स। तो आपका बाएं से 10वां वर्ड, अभी हम प्रथम अर्धांश में ही हैं। कहां पर है, प्रथम अर्धांश में ही है। तो प्रथम अर्धांश में अगर कोई घटना घट रही है तो क्या करते हैं हम, 14 में से हमें विपरीत का पता है कितना, 10, तो माइनस कर दीजिए, बचा क्या 4, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा अपना लास्ट क्वेश्चन है। और यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको अच्छे से अच्छे मोटिवेशनल वीडियो एंड अच्छे से अच्छे आपके सिलेबस यूपी पुलिस के वीडियो देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे 6 महीने के भीतर पेपर कराए जाने को प्रस्तावित रखा गया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखा जाता है, सभी अक्षर आपका जेड वाई एक्स से करते हुए आप डी सी पी और ए सभी को लिख लेते हैं, तो कह रहा है कि आपके दाहिने से दाएं से 20वां, चलिए आपके दाहिने से 20वां वर्ड क्या होता है, अगर हमें राइट पता है तो 20वां वर्ड क्या होता है हमारा टी। ठीक है, टी होता है। और कह रहा है कि अक्षर एवं आपके बाएं से 21, अब बाएं से 21 की बात किया भैया, बाएं से 21 की बात किया, मतलब कि विपरीत क्रम से पहले रियल वर्ड कौन सा रहा होगा, हम 27 में से 21 को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा हमारा 6, मतलब कि हमें एफ की बात कर रहा है, ये 6। और उसके बाद कह रहा है कि आपका टी और एफ के मध्य में कौन सा वर्ड है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वर्ड निकालने के बाद दोनों का मान जोड़ दो, क्या हो जाएगा 20 और ये आपका 6, ये जुड़ेगा तो आपका 26 हो जाएगा ना फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। और 2 से भाग कर दो, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा औसत या बीच में, मतलब कि 13 बचा है, 13 क्या हो जाएगा हमारा यम सही हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, आपके दाहिने से मतलब कि राइट एंगल से हम 20 चले हैं, मतलब कि टी पे चले हैं, टी पे पहुंच गए। ठीक है, फिर कह रहा है कि आपके बाएं से, मैंने लेफ्ट से विपरीत से चला, कितना 21 वर्ड, अब विपरीत मुझे 21 पता है, तो रियल नंबर पता करने के लिए 27 में से माइनस करेंगे, क्या बचेगा 6, मतलब कि मैं एफ के पास पहुंच चुका हूं। किसके पास, एफ के पास पहुंच चुका हूं। और मैं कहां पे था, टी के पास था। कह रहा है एफ और टी के बीच में कौन आएगा, दोनों के बिल्कुल मध्य में कौन आएगा फ्रेंड्स, तो बस दोनों का नंबरिंग लिखिए, 20 और 26 जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, औसत मतलब कि बीच में क्या होगा हमारा यम होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ तो पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।